तरह से ध्रुव राठी की वीडियो आई, लेकिन लगातार कुछ समय से देखा जा रहा है कि हिंदुओं को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है, भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना, ये सब सारी चीजें पूरे देश भर में चल रही है। देखो, पहले बात तो यह है कि हिंदुओं को अपने ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, अपना धर्म पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत पुरानी प्रथा चली आई है कि हिंदू अपने ग्रंथ के बारे में नहीं जानता, अपने उपनिषद के बारे में जानता, अपने धर्म के बारे में नहीं जानता। इसलिए जो भी कोई कुत्ता उठता है, जो बोलता है उसको मान लेते हैं। ये सच्चाई है। ये बॉलीवुड ने हमारा सनातन खत्म कर दिया, एकता कपूर ने हमारा सनातन खत्म कर दिया। इस तरह से कंटेंट दिखाई है कि हमारी बहन बेटी, हमारे भाई लोग, क्योंकि उन्हें पता नहीं है सनातन के बारे में, सनातन एक्चुअल है क्या। ध्रुव राठी के पिछवाड़े में दम है कि वो बोल दे कुरान के हिसाब से कि कुरान में हिंदू काफिर कहा गया है, बोल देगा। किसी पंथ मजहब के बारे में बोल सकता है वो, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। हिंदू क्या है, हिंदू इस सब चीजें सुनता है, सो जाता है, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, कोई और देखेगा। जिस दिन हिंदू ने आक्रोशित होकर हथियार उठाना स्टार्ट कर दिया, उस दिन ऐसे कई ध्रुव राठी आएंगे और उनका सर कट जाएगा। सच्चाई ये है। मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं हिंदू खड़ा उतरता बाहर, क्यों नहीं साले का उसका मुंह फोड़ते, क्यों नहीं उसका गर्दन काटते। सलीम वास्तव ने थोड़ी सी बात बोली थी, क्या हुआ उसके साथ, हमारे इसके तरुण खटीक के साथ क्या हुआ, 50 से ज्यादा मर्डर हो गए हिंदुओं के, सिर्फ एक बात बोलने में, एक कुरान के बारे में बोलने में, एक मजहब के बारे में बोलने में। और वो हमारे देवी देवता में इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहा है, हमारे भगवान श्री राम के बारे में ऐसे बोल रहा है, हमारी रामायण को काल्पनिक बता रहा है। भगवान को कह रहा है कि वो नॉनवेज खाते थे। वो क्यों, हिंदू समाज क्या कर रहा है, नपुंसक हो गया हिंदू समाज? जवाब नहीं देना जानता क्या, कि सुनोगे, प्रतिक्रिया करोगे और चुप हो जाओगे। कब देगा जवाब? जब वो तुम्हारे घरों में घुसना स्टार्ट कर देंगे, तभी देंगे। ऐसे जयचंद, इतिहास गवाह, इतिहास उठाकर देखो पत्रकार महोदय, ऐसे जयचंद हमारे भारत में रहे हैं। इतिहास गवाह है कि किलों के दरवाजे हमेशा अंदर से खुले हैं। ये ध्रुव राठी भी हिंदू तो है ना, ऐसे ही हिंदू है जिन्होंने भारत को 900 साल गुलाम करवाया, 200 साल अंग्रेजों से गुलाम करवाया। ऐसी साले नपुंसक हिंदू है। ऐसे हिंदू बहुत है जिनमें सेकुलरिज्म का कीड़ा पिछवाड़े में घुसा हुआ है। लेकिन आज वो समाज निखर के आ रहा है कि आज इन सब चीज को जवाब दे रहा है, और ध्रुव राठी को भी जवाब मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ध्रुव राठी को जवाब मिलेगा, जल्दी मिलेगा। अज्ञात लोग तैयार हो चुके हैं, जो बाहर पाकिस्तान में, अमेरिका में जो काम कर रहे हैं ना, वो अज्ञात लोग भारत में भी है, हर जगह वो अज्ञात लोग। और कोई ना कोई तो उठा देगा इस दुनिया से, भेज देगा 72 गुरु के पास। ये सच्चाई है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पीसफुल कम्युनिटी किसी और को बताया जा रहा है। हिंदुत्व को तो भगवा आतंकवाद का नाम दिया जाता है। बस देखो भाई, ये सच्चाई है। हमेशा भगवा आतंकवादी, हम भगवा पहनते आतंकवादी है। अगर मुझे अपनी बहन बेटी बचानी है, लव जिहाद से बचानी है, मैं भगवा आतंकवादी हूँ। अगर मुझे अपनी गौ माता की रक्षा करनी है, मैं भगवा आतंकवादी हूँ। अगर मुझे पूज्य धरा को बचाना है तो मैं भगवा आतंकवादी हूँ। अगर इन सबको बचाना भगवा आतंकवादी है तो हाँ, मैं आतंकवादी हूँ। मैं भगवा आतंकवादी हूँ, मैं सनातनी आतंकवादी हूँ, क्योंकि मैं इन जिहादियों से इन सबकी रक्षा करूंगा और मरते दम तक करूंगा। अगर आपको लगता है कि इन सबको बचाना आतंकवादी है तो हाँ, हम आतंकवादी है। क्या लगता है, ये जो ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी कि भगवान राम ने मांस खाया था, रामायण में जिक्र आता है, और उस समय से एक प्रचलन देखा जा रहा है भारत में कि हिंदुत्व पे और भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने का, किस तरह इन सब चीज़ों को देखते हैं? जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहा है, उस महारथी से मैं पूछना चाहता हूँ, पहले वो अपने बाप पे सवाल उठा के देखे। वो पहले अपने पे सवाल उठा कि वो उस बाप की औलाद है क्या, उस बाप ने उसको पैदा किया है क्या, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहा है। और रह गई बात भगवान राम और शिव के मांस खाने की बात, उस बेवकूफ़ को बता दूं, वो जिहाद की औलाद है, वो कोई सज्जन पुरुष का पुत्र हो ही नहीं सकता जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाता हो। ऐसे विधर्मी अत्याचारी जिहादियों को हम उसी भाषा में सबक सिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। वो जिस भाषा में समझेगा, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो आके हमारे सामने डिबेट करे, जहाँ कहेगा वहाँ हम डिबेट करेंगे। जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाने का हम बजरंगी सामर्थ्य रखते हैं। एक चीज़ बताइए, ध्रुव राठी भी हिंदू हैं, कई लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मांस खाना है, भगवान राम ने मांस खाया, तो हिंदू अगर मांस खा लेगा तो क्या होगा। इसी में वो लोग कोट कर रहे हैं कि अगर गाय का भी मांस खा लिया जाएगा तो क्या दिक्कत है। उसके बाप ने देखा था कि उसके दादा ने देखा था कि भगवान राम ने मांस खाया था। ये जो प्रोपोगंडा हिंदू धर्म, सनातन धर्म को लेके जो चला रहे हैं ना, जो अपने आप को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो शायद ये भूल गए हैं कि इन सब का बाप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और शिव ही हैं। इनके पूर्वज हिंदू ही हैं। ये जिहाद की औलाद, इनको क्या पता मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है और शिव कौन है। ये तो सिर्फ अपने
अपने आप को प्रमोट करने के लिए अनाप शनाप हिंदुओं के बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदू सहज है, सरल है, उनको पता है हिंदुओं को टारगेट करेंगे अपने आप को प्रमोशन मिलेगा, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। हिंदुत्व को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है? पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है इस समय। हिंदू को ये जितना मर्जी उतना टारगेट कर ले, सनातन था, है और रहेगा। ऐसे कितने विधर्मी आए गए और नष्ट हुए, न तब हमारा कुछ बिगड़ा था, ना अब बिगड़ा है, ना आगे बिगड़ेगा। यही शक्ति है सत सनातन की, यही शक्ति है सनातन की। ना बिगड़ा था, ना बिगड़ेगा, ना बिगड़ेगा। जय श्री राम। आपका क्या मानना है सर, ये जो ध्रुव राठी का जो पूरी वीडियो आई है, बड़ा कंट्रोवर्सी हो रही है, इस पे कह रहे हैं कि भगवान राम ने मांस खाया था रामायण में, लिखा हुआ है। देखो, हमारे देश में क्या एक चलन चल गया है कि जब किसी आदमी को लोग पूछना बंद कर देते ना, तो वो घटिया से घटिया नीच बातें करना शुरू कर देता था, चीप से चीप बातें करना शुरू कर देता। कुछ टाइम में ध्रुव राठी की जो फ्रेंड्स फॉलोइंग है वो काफ़ी डाउन हुई है, तो अपनी फ्रेंड्स फॉलोइंग को बनाने के लिए उसने एक नकारात्मक पोस्ट, पूरी नकारात्मक वीडियो बनाई। उसमें मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है उसमें, जितने भी उसने बातें लगाई। अंग्रेजों के टाइम से हमारे देश में ग्रंथों को विकृत करना शुरू करा गया, और विकृत करके ग्रंथों में मिलावट की गई, और मिलावट करके श्लोकों में ऐसे ऐसे शब्द जोड़े गए जिनका नकारात्मक शब्द अर्थ है। ऐसे ही मिलावटी ग्रंथ जो किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं है, आप उस वीडियो के अंदर जितने भी उन्होंने कोड किए हैं श्लोक, ओरिजिनल ग्रंथ से निकाल के देख लें, ना तो वो श्लोक मिलेगा ना वो अर्थ मिलेगा। तो ध्रुव राठी ने क्या करा कि जैसे यहाँ पे जेएनयू में कांड हुआ कि भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को फेमस होना था, और फेमस होकर उसको चुनाव की अपनी राजनीति पक्की करनी थी। आज उसी एजेंडे पे ध्रुव राठी चल चुके हैं, जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको सनातन को जानना है तो अपने प्रमाणिक ग्रंथों को पढ़ें, ना कि उन ग्रंथों को जिनमें मिलावट की गई है। मिलावट के ग्रंथों के अंदर ऐसी बातों को दिखा के हिंदुओं को बरगलाने की, बहकाने की कोशिश की जाती है। हम इसका समर्थन नहीं करते। और हाँ, ध्रुव राठी को इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें सच में अपनी फ्रेंड्स फॉलोइंग बनानी है तो तुम समाज को अच्छी चीज़ दे सकते हो। एक वर्ग को एक नकारात्मक रूप दिखा के, आप गलत चीज़ों को सामने कोड करके आप बिल्कुल भी फेमस नहीं हो सकते, आपकी बदनामी होगी। और ऐसा करके ध्रुव राठी ने अपनी बदनामी करी है, ना कि अपना नाम कमाया। इसी वीडियो को लेके सोशल मीडिया पे एक चर्चा शुरू हुई, तो उस चर्चा में ये आया, लिख रहे लोग कि भाई मांस खाना, जब भगवान राम मांस खा सकते हैं तो सबको खाना चाहिए, मांस खाने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। इसी में कई लोग ये लिख रहे हैं कि गाय का भी मांस भी हराम नहीं है। ऐसा है, कहावत है, थोता चना बाजे घना। जिन लोगों ने अपने ग्रंथों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, वो लोग चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करके वो बड़े तर्कवान, इम्पीरियलिस्ट, पता नहीं क्या क्या बन के बैठ गए हैं। यकीन मानिए, उनको ABCD भी नहीं पता हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में। तो ऐसी चर्चा सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी प्रसंग आप वाल्मीकि रामायण में दिखा दीजिए, कहीं भी ऐसा प्रसंग नहीं लिखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, लांछन लगाने की प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। में जो चलन चला हुआ है हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठाने का, भगवान श्री राम के जो अस्तित्व है उसके ऊपर सवाल उठाने का, इस तरह क्यों ये नैरेटिव भारत के अंदर चलाया जा रहा है? क्योंकि हिंदुत्व जो भारत है ये हिंदुओं का देश है, फिर भी इस तरह के नैरेटिव लगातार चलाए जा रहे हैं। देखिए, भारत हिंदुओं का देश है या नहीं, इसके ऊपर एक बड़ी डिबेट हो सकती है। अगर सच में भारत हिंदू का देश होता तो आज जो चीज़ हिंदुओं को फेस करनी पड़ रही है, शायद वो कभी जिंदगी फेस ही ना करनी पड़ी। और दूसरी बात, लगभग पिछले 1200 सालों से भारत के अंदर जो सनातन धर्म है, लगातार इसके ऊपर आक्रमण चल रहा है। अब से नहीं हो रहा। विदेशी आक्रांता देश में आए, विदेशी संस्कृति को अपने इस देश के ऊपर लाकर थोपने की कोशिश की, अपनी मजहबी और जिहादी मानसिकता को देश के अंदर लगातार ठूसने की कोशिश की। जब ये लोग उनकी तलवारों से नहीं डरे, तो इन्होंने क्या करा, हमारे ग्रंथों को विकृत करना शुरू कर दिया, हमारे देवी देवताओं में लांछन लगाना शुरू कर दिया, हमारी कथाओं को विकृत रूप से पेश करके बहुत ही गलत रूप से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। तो वास्तविकता में ये क्या है? वास्तविकता में ये 1200 साल से चला आ रहा है एक षड्यंत्र है, जो पूरे सनातन धर्म के समाज के खिलाफ चल रहा है। जब तक सनातन धर्म का जो समाज है इस बात को नहीं समझेगा कि 1200 साल से षड्यंत्र हो रहा है, ये कोई आज या कल की कहानी नहीं है, ये कोई पहला ध्रुव राठी नहीं है, जैसे लोग नहीं है। ऐसे आप इतिहास उठाए खा लो, आप देखोगे पिछले 1000 साल में ऐसे कितने ही लोग आए जिनका एक ही काम है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, विकृतिकरण का काम कर रहे हैं। तो ये लड़ाई अब की नहीं है, लड़ाई बहुत पुरानी है। जब तक इस समाज इस बात को नहीं समझेगा, तब तक ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। ये चीज़ देखी गई है कि एक टीएमसी के एक नेता है महुआ मोइत्रा, उन्होंने एक पोस्ट किया था, उन्होंने शिवलिंग जो था उसके ऊपर कॉन्डम पहनाया हुआ था। वो वीडियो पोस्ट उनकी बड़ी वायरल हुई थी। लगातार हिंदू देवी देवताओं की अश्लील तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं इस पूरे देश में, लेकिन हिंदुओं के द्वारा एक वो आक्रोश नहीं दिखाया जाता। वहीं दूसरी तरफ जब सलीम वास्तिक जरा सा कुछ बोल देते हैं तो उनका गला रेतने का काम किया जाता है। ये इस तरह का वो जो नैरेटिव बना, और उसके बाद भी पीसफुल कम्युनिटी तो इस्लाम बन जाता है।
जाता है, हिंदुत्व को फिर भी हिंदू टेररिज्म घोषित किया जा रहा है। देखिए, आपके एक सवाल में 50 सवाल पूछ लिया आपने। अगर एक एक करके उत्तर दिया तो रात हो जाएगी। मैं फिर भी बस शॉर्ट में एक चीज कहना चाहता हूँ, चाहे वो ध्रुव राठी हो, महुआ मोत्रा हो, या कोई एनी पर्सन, अगर वो किसी भी तरह का लांछन लगा रहा है तो वो सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के समाज में क्या है, हम अच्छी बात सुने ना सुने चीप पब्लिसिटी देना शुरू कर देते हैं लोगों को। और यही कारण है कि यहाँ से मोटिव होकर लोगों को ये समझ में आता है कि इस तरह की बातों से बोलने से हिंदू समाज के नजर में हम आते हैं। आज क्या करेंगे ये लोग, आज ये गलत बातें बोल के एक अपनी छवि बना लेंगे। कल को एक दिन भगवा कपड़े पहन के आ जाएंगे, मंदिर में घंटा बजा देंगे और ये हिंदू समाज उनके पांव छूने शुरू कर देगा और उनके पीछे चल पड़ेगा। तो हिंदू समाज को समझना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट्स है। अगर इसको बिना समझे, इस षड्यंत्र को, अगर हिंदू समाज ऐसे ही लोगों को बिना बात के चीप पब्लिसिटी देता रहा और इनके जब ये क्या कहते हैं कालनेमी बन के आते हैं और इनके चरणों में आके गिरता रहा, तो ये एक समाज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक्शन क्या लेने वाला हिंदू समाज की तरफ से, क्या एक्शन लेना चाहिए? हिंदू समाज के लिए एक ही एक्शन है कि हिंदू समाज में जागृति आए, वो अपने 1200 साल के इतिहास को उठाए और पढ़े और देखे कि किस तरह से हिंदू समाज को नोचा गया है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे हिंदू समाज का, तो करोड़ों लोग इस देश के अंदर से इसलिए मार दिए गए क्योंकि वो हिंदू समाज से थे या सनातन धर्म से थे, उनका कोई दोष नहीं था। और ये सिलसिला आज तक बंद नहीं हुआ, आज भी देश के अंदर इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। उत्तम नगर में क्या घटना हुई, आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र का नाम सुनिए, हर क्षेत्र में एक नई घटना हो रही। क्यों हो रही है? उनका दोष क्या है? उनका सिर्फ उनका दोष क्या है, वो हिंदू है। तो हिंदुओं को समझना पड़ेगा तुम्हारे खिलाफ लगातार एक युद्ध चल रहा है, आप एक युद्ध के अंदर खड़े हैं। अगर आप अब नहीं समझे तो आप फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। हिंदू सहज है, तभी ये लोग जो मन में आ रहा है वो कर पा रहे हैं। जिस दिन हिंदू पराक्रम करना शुरू कर देगा, जवाब देना शुरू कर देगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि वो हिंदू देवी देवताओं को लेके गलत बोल सके, सनातन धर्म को लेके गलत बोल सके। जिस ध्रुव राठी की आप बात कर रहे हो, उसे टट्टी खाना है तो खूब खाए, जिस समाज को जो टट्टी खाना है खाए, पर हमारे देवी देवताओं को लेके किसी प्रकार का अभद्रता का प्रयोग ना करे। नहीं तो जिस दिन हिंदू तांडव करना शुरू कर देगा, महादेव की चरणों की सौगंध, इनको जगह नहीं मिलेगी, इन विधर्मियों को जगह नहीं मिलेगी। हिंदू बस सहज है, इसी वजह से इतनी यातनाएं सह रहा है। जिस दिन पराक्रम करना शुरू करेगा, इनको जगह नहीं मिलेगी विधर्मियों को। लेकिन पीसफुल कम्युनिटी तो फिर भी इस्लाम को बताया जाता है। वो हमने देखा नहीं इतना इनके ईद जैसे पवित्र त्योहार में इनको सिखाया क्या जाता है, इनके मस्जिदों में, इनके मदरसों में, इनके मस्जिदों में इनको सिखाया क्या जाता है। ये सब इनकी प्री प्लानिंग है, इनको सिर्फ जिहाद करना है। ये गजबे हिंद की जो सपना लेके जी रहे हैं, वो सपना का सपना ही रह जाएगा। सनातन सदा चलता रहेगा। सनातन का अंत करना किसी के बाप में दम नहीं है। सनातन का अंत महादेव भी कर सकता है, सृष्टि का अंत महादेव भी कर सकता है, और किसी के दम नहीं है।